डॉ बी आर अंबेडकर की प्रेरक कहानी 12 मिनट के लिए संक्षिप्त। यह कहानी उस असाधारण बालक भीमराव की है जिसका जन्म 14 अप्रैल 1871 को महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव म्हाव अब महू मध्य प्रदेश में हुआ। वे महार जाति से थे जिसे उस समय अछूत माना जाता था। ले बचपन और अपमान। भीमराव बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज थे, लेकिन जातिगत भेदभाव का कड़वा अनुभव उन्हें हर कदम पर सहना पड़ा। स्कूल में उन्हें कक्षा के बाहर बिठाया जाता था और ऊंची जाति के बच्चे उन्हें छूने से भी मना करते थे। उन्हें अपनी प्यास बुझाने के लिए भी किसी ऊंची जाति के व्यक्ति की दया का इंतजार करना पड़ता था कि वह उन्हें दूर से पानी पिला दे। एक बार जब वह अपने भाई के साथ पिता से मिलने जा रहे थे तो स्टेशन पर किसी ने उन्हें गाड़ी नहीं दी क्योंकि उन्हें अछूत घोषित कर दिया गया था। उन्हें रात भर स्टेशन पर रुकना पड़ा। इन अपमानों ने उनके मन में एक ज्वाला प्रज्वलित कर दी। ज्ञान ही शक्ति है और इस अन्याय को मिटाना होगा। इन शिक्षा और संघर्ष। भीमराव के पिता सूबेदार रामजी सकपाल ने शिक्षा के महत्व को समझा और कठिनाइयों के बावजूद उन्हें पढ़ाया। सौभाग्य से उन्हें बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ से छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप मिली जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी। इस छात्रवृत्ति के सहारे भीमराव ने पहले बॉम्बे विश्वविद्यालय से स्नातक ग्रेजुएशन किया। फिर उन्होंने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में से एक कोलंबिया विश्वविद्यालय, न्यूयॉर्क मास्टर्स और डॉक्टरेट और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स डॉक्टरेट में पढ़ाई की। विदेशों में उन्हें कोई उनके धर्म या जाति के बारे में नहीं पूछता था। वहां उनका ज्ञान ही उनकी पहचान थी। वह अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, कानून और समाजशास्त्र के एक महान विद्वान बनकर उभरे। याद रखें, डॉ अंबेडकर शायद इतिहास के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे भारतीयों में से एक थे। भारत वापसी और समाज सुधार। जब डॉ अंबेडकर पढ़ाई पूरी करके भारत लौटे तो उन्होंने महसूस किया कि उनकी बड़ी बड़ी डिग्रियां भी यहां के जातिवाद को नहीं मिटा सकती। बड़ौदा रियासत में नौकरी के दौरान उन्हें फिर से छुआछूत का सामना करना पड़ा। उन्हें दफ्तर में चपरासी भी दूर से फाइल फेंक कर देते थे और उन्हें रहने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही थी। इस अपमान ने उन्हें प्रेरित किया कि अब वे सरकारी नौकरी नहीं बल्कि अपने समाज के हक की लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने दलितों और शोषितों के अधिकारों के लिए आवाज उठाना शुरू किया। उन्होंने मूक नायक और बहिष्कृत भारत जैसे अखबार शुरू किए ताकि दलितों की आवाज को समाज तक पहुंचाया जा सके। उन्होंने महाड़ सत्याग्रह 1927 का नेतृत्व किया, जहां उन्होंने सार्वजनिक कुएं से पानी पीने का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन नासिक शुरू किया ताकि दलितों को मंदिरों में प्रवेश मिल सके। बाबा साहेब का मानना था कि दलितों को अपनी मुक्ति के लिए शिक्षित होना, संगठित होना और संघर्ष करना होगा। देश के शिल्पकार। आजादी के बाद डॉ अंबेडकर के ज्ञान और कानूनी विशेषज्ञता को पहचान मिली। उन्हें स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री बनाया गया। सबसे महत्वपूर्ण, उन्हें संविधान मसौदा समिति ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। बाबा साहेब ने दिन रात काम करके एक ऐसा संविधान बनाया जो हर नागरिक को समानता, इक्वालिटी, स्वतंत्रता, लिबर्टी और न्याय, जस्टिस का अधिकार देता है। उन्होंने जाति, धर्म या लिंग के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को गैरकानूनी, अवैध घोषित कर दिया। उन्होंने ही आरक्षण, रिजर्वेशन की व्यवस्था की ताकि सदियों से पिछड़े हुए लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिल सके। डॉ अंबेडकर ने भारत को एक ऐसा मजबूत कानूनी आधार दिया जिस पर आज हमारा लोकतंत्र खड़ा है। इसलिए उन्हें भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। अंतिम संदेश। अपने जीवन के अंतिम चरणों में डॉ अंबेडकर ने महसूस किया कि हिंदू धर्म में सुधार की गुंजाइश नहीं है। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया जो उन्हें समानता और मानवता का संदेश देता था। 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया, लेकिन उनका संदेश आज भी जीवित है। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। डॉ बी आर अंबेडकर एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक आंदोलन थे जिन्होंने भारत को सामाजिक न्याय का रास्ता दिखाया। क्या आप डॉ अंबेडकर के किसी विशिष्ट आंदोलन जैसे महाड़ सत्याग्रह के बारे में और जानना चाहेंगे? फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया